पटना में रात 10 बजे दुकानदार विक्रम झा की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। गोली मारने के बाद बदमाश फरार। इलाके में दहशत का माहौल। मुजफ्फरपुर में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। कैश छीन कर भागे बदमाश। घायल व्यापारी की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांदा में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं में जबरदस्त घमासान। विधायक ने पंचायत अध्यक्ष पर 6 करोड़ 30 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है। अध्यक्ष का पलटवार। विधायक पत्नी पर 120 करोड़ रुपए के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप। उत्तर प्रदेश के बांदा में अस्पताल की मनमानी आई सामने। डीएम की बेटी के लिए खुला बंद पड़ा अल्ट्रासाउंड कक्ष। रेडियोलॉजिस्ट की कमी की वजह से कक्ष बंद था। डीएम की बेटी के अल्ट्रासाउंड के वक्त रेडियोलॉजिस्ट ने पहुंचकर किया अल्ट्रासाउंड। परीक्षण होते ही बंद हुआ कक्ष। जिला अस्पताल की मनमानी पर उठे सवाल। सीतापुर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। बचाने आए साथी पर भी बरसाए थप्पड़। मारपीट का वीडियो आया सामने। नोएडा में पुलिस और वाहन चोर के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। कब्जे से देसी तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। बलिया में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और गौ तस्करों का आमना सामना। 2 गौ तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा फरार। ओडिशा के भद्रक में दुल्हन घुटनों तक कीचड़ में 3 किलोमीटर पैदल चली। सड़क न होने से दूल्हे को ग्रामीणों ने कंधे पर उठाया। गांव वालों का अल्टीमेटम, सड़क नहीं तो वोट नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में परिवार ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तैयार की कावड़। श्रद्धा और सेवा भाव से जुड़ा अनोखा संदेश यात्रा के लिए कावड़ियों में बना आकर्षण का केंद्र। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च। अब तक 25 फर्जी पाखंडी बाबा गिरफ्तार। तंत्र मंत्र के नाम पर कर रहे थे धोखाधड़ी। सहसपुर में पकड़ा गया साधु का बेश करे बांग्लादेशी घुसपैठिया। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी का बड़ा असर। कावड़ मेले में साधु संतों के भेष में घूम रहे 13 फर्जी बाबा गिरफ्तार। महिलाओं और युवाओं को बरगलाकर ठगी करने का आरोप। धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज हुआ। सभी लोग अपना आईडी जरूर रखें। जो भी नियम कानून तोड़ेगा उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और इसको हम पुलिस विभाग और प्रशासन दोनों मिलकर इस पर कार्रवाई करेंगे। सीएम धामी का स्पष्ट निर्देश। देवभूमि में आस्था के नाम पर ठगी बर्दाश्त नहीं है। एसएसपी देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। बोले ढोंगी बाबाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। कलकी धाम की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कावड़ियों पर फूल बरसाते हैं सीएम योगी। अखिलेश बताएं कितने कावड़ियों की दबाएंगे पैर। हरिद्वार में हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष प्रबोधानंद गिरी की मांग। कावड़ यात्रा के दौरान जुमे की नमाज पर लगे रोक। कहा मुस्लिम समाज घर में ही नमाज अता करे। मैं मुसलमान बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि कावड़ यात्रा के दौरान जो कावड़ यात्रा पर मस्जिदें पढ़ती हैं, शुक्रवार को वो नमाज ना पढ़े। कावड़ यात्रा को लेकर संभल में सुरक्षा व्यवस्था सख्त हुई। एएसपी के नेतृत्व में जवानों ने यात्रा मार्ग पर लगाई गश्त। ड्रोन के जरिए की जा रही कावड़ रूट की निगरानी। बुलंदशहर में भी कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। मार्ग की निगरानी में 200 फैंटम्स और पीआरवी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। एसएसपी ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। एयर इंडिया हादसे पर एआईबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच ऑफ बंद। फ्यूल सप्लाई रुकने से 1 सेकंड के अंतराल में बंद हुए दोनों इंजन। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने बताया फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी फ्यूल स्विच में खराबी की चेतावनी। इसके बावजूद एयर इंडिया ने नहीं कराई फ्यूल स्विच की जांच। विमान ने टेक ऑफ के लिए जरूरी रफ्तार कर ली थी हासिल। इंजन फेल होने पर पायलट ने दोपहर 1:39 पर किया मेडे कॉल। विमान का रैम एयर टरबाइन किया चालू। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद हादसा हुआ। को पायलट क्लाइव सुंदर कर रहे थे विमान का संचालन। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलटों की बातचीत दर्ज है। इंजन फेल होने पर एक पायलट ने पूछा इंजन क्यों बंद किया। दूसरे ने कहा मैंने नहीं बंद किया। रोजगार मेले में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। पोस्ट कर लिखा विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवा साथियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित। महाराष्ट्र में धर्मांतरण के खिलाफ जल्द आएगा कानून। सीएम फडणवीस बोले जबरन या लालच देकर धन बदलवाने वालों पर होगा कड़ा एक्शन। लव जिहाद के बढ़ते मामले चिंताजनक।
बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का काम जारी। अब तक 5,87,00,000 से ज्यादा मतदाताओं की गणना फॉर्म इकट्ठा हुए। ये आंकड़ा कुल वोटर्स की संख्या का करीब 75%। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मतदाता सूची के एसआईआर पर रोक लगाने की मांग समझ से परे है। पूर्णिया और किशनगंज में आवास प्रमाण पत्र मांगने वालों की संख्या 8 से 10 गुना बढ़ी है। कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं, इसकी जांच जरूरी है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, देश में लोकतंत्र के साथ हो रहा खिलवाड़। चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल और कहा, ईडी और सीबीआई की तरह बीजेपी की एजेंसी बना चुनाव आयोग। प्रशांत किशोर ने अपनी ही पार्टी को बताया वोट कटवा पार्टी। कहा, आने वाले चुनाव में जन स्वराज पार्टी दोनों के वोट काटेगी और दोनों को बिहार से साफ कर देगी। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। भस्म आरती में शामिल होकर की पूजा अर्चना। सीएम मोहन यादव की पत्नी भी साथ मौजूद रही। बेंगलुरु भगदड़ पर रिटायर्ड जज डी कुन्हा ने पेश की रिपोर्ट। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया बोले, 17 जुलाई को कैबिनेट में सामने रखी जाएगी जांच रिपोर्ट पर कैबिनेट करेगी विस्तार से चर्चा। सांसद इमरान मसूद के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। इमरान मसूद की डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी खारिज। 2007 में पीएनबी बैंक में लाखों की हेराफेरी का मामला। इमरान की हाजिरी पर 18 जुलाई को सुनवाई। सेना की उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया पीर पंजाल रेंज का दौरा। सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों का बढ़ाया हौसला। आतंकी घुसपैठ को खत्म करने के निर्देश दिए। आईएसआईएस पुणे स्लीपर सेल केस में एनआईए ने की एक और गिरफ्तारी। आईएसआईएस से जुड़ा आतंकी रिजवान अब्दुल दिल्ली में गिरफ्तार। भारत विरोधी साजिशों में शामिल रहा है रिजवान। 2023 में पुणे पुलिस की कस्टडी से भागा था। महाराष्ट्र में ध्वनि प्रदूषण पर सरकार सख्त है। एसओपी लागू किए गए हैं। नियमों के उल्लंघन पर पुलिस अधिकारी होंगे जिम्मेदार। धार्मिक स्थलों से हटाए 3,367 अवैध लाउडस्पीकर। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज। 50 से ज्यादा वोटर मिले वाले जो राज्य हैं, ऐसे घर मिले हैं 780 के करीब। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया जिला कलेक्टरों को आदेश, 11 से ज्यादा मतदाता वाले घरों का कराएं भौतिक सत्यापन। बिहार के बाद अब एमपी में वोटर लिस्ट पर सियासी हंगामा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का आरोप, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में है। वोटर्स को खरीदना, बेचना और हेरफेर करना सरकार की आदत है। उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई से होगा मतदाता पुनरीक्षण का काम। 15 जनवरी तक चलेगी प्रक्रिया। अगले साल मार्च या अप्रैल में होंगे पंचायत चुनाव। गुरुग्राम की टेनिस खिलाड़ी राधिका का अंतिम संस्कार। बार बार बयान बदल रहा है आरोपी पिता। बेटी पर 5 राउंड गोलियां चलाने का दावा, फिर कहा 3 गोलियां राधिका को लगी। पोस्टमार्टम करने वाली टीम को राधिका के शरीर में मिली 4 बुलेट। राधिका हत्याकांड पर इनामुल हक का बयान, कहा जानबूझकर मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा। राधिका के साथ बस प्रोफेशनल रिश्ता था। राधिका मेरे लिए सिर्फ एक्ट्रेस थी, मेरा राधिका से कोई लेना देना नहीं। टेनिस खिलाड़ी और राधिका यादव के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आ रहा इनामुल हक। राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी रील। करीबियों ने पिता के सामने जताया ऐतराज। राधिका की हत्या मामले में आरोपी पिता दीपक यादव की आज फिर पेशी। पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी पुलिस। बुलंदशहर में पुलिस के हाथे चढ़े 2 बदमाश। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल। हफ्ते भर पहले महिला से लूटी थी चेन। बदमाशों से लूट का माल, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मैनपुरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने की युवक से मारपीट। छेड़छाड़ का लगाया झूठा आरोप। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। मामले की जांच जारी। हरिद्वार में मामूली बात पर महिला और युवक के बीच हाथापाई हो गई। जमकर चले थप्पड़। घरेलू विवाद बना झगड़े की वजह। गोंडा में शराब की दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। चोरों ने शटर तोड़कर गले से उड़ाए 1,10,000 रुपए। 3 दर्जन शराब की बोतलें भी चुराई। गाजीपुर में दंपति पर धारदार हथियार से हमला। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एक तरफा प्यार में हमले की जताई जा रही है आशंका। इंदौर में पत्नी का मकान मालिक के साथ अफेयर। पति ने जताया विरोध तो पत्नी ने धमकी दी और कहा सोनम और मुस्कान की तरह बन जाऊंगी, नहीं तो चुपचाप बर्दाश्त करो। पति और घर वालों में खौफ। ओडिशा के रायगढ़ में प्रेम विवाह करने पर तालिबानी सजा। शादीशुदा जोड़े को बांधकर जुतवाया गया खेत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। सासाराम की रोहतास में सिरकटा शव मिलने से हड़कंप। कैमूर के जंगल में मिली महिला पुरुष की सिरकटी लाश। नहीं हो पाई पहचान। पोस्टमार्टम डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया पटना।
अलीगढ़ में इलाज के दौरान युवक की मौत पर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। अलीगढ़ में कब्रिस्तान में मिला 20 साल के युवक का शव, ईंट से कुचलकर की गई हत्या। सिर पर मिले गहरे चोट के निशान, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। परिजनों ने प्रेमिका पर लगाया हत्या का आरोप, कहा जान से मारने की दी थी धमकी। पुलिस ने मौके से महिला की चप्पल और मृतक का मोबाइल बरामद किया है। हत्याकांड का जल्द खुलासा करने का दावा। बदायूं जिला अस्पताल में 2 कर्मचारियों में बहस। एक कर्मचारी ने दूसरे पर लगाया पत्नी से छेड़खानी का आरोप। कमरे में बंद करके पीटने का भी आरोप लगाया। एक डॉक्टर की भूमिका संदिग्ध। मध्य प्रदेश के बड़वानी में घूसखोर कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार हुआ है। वेतन निकालने के नाम पर मांगे थे 50,000 की रिश्वत। 35,000 रुपए लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मोबाइल फोन का डुप्लीकेट सामान बेचने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से ब्रांडेड फोन कंपनियों के मोबाइल का सामान भी बरामद किया। ग्रेटर नोएडा में फर्जीवाड़े का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर लोगों से ठगे 68 लाख रुपए। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, टैब और मोबाइल जब्त। हरियाणा के पलवल में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार और गाड़ी बरामद। मुंबई में कस्टम विभाग ने वन्य जीव तस्करी का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से कई वन्य जीव और परिंदे बरामद। आगरा में नशे में धुत कार ड्राइवर ने मचाया तांडव, कई गाड़ियों को टक्कर मारी। विरोध करने पर कार के अंदर से निकाली तलवार। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने आरोपी को धर दबोचा। जम्मू कश्मीर के रामबन में दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी वैन। हादसे में 2 लोगों की मौत, जांच जारी। महाराष्ट्र के पालघर में आवारा कुत्तों को बचाने के दौरान हादसा, पलटा तेज रफ्तार ऑटो। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के महोबा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर और ई रिक्शा के बीच हुई टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। महानदी में टला बड़ा हादसा, कटक में ढीली होकर नीचे झुक गई हाई वोल्टेज लाइन। समय पर पहुंचे एनडीआरएफ और बिजली कर्मचारी। एमपी के दमोह में हादसा हुआ है, गिरी स्कूल की छत। हादसे में एक शिक्षक हुए घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खेलते समय नाले में गिरा 2.5 साल का मासूम। बच्चे को बाहर निकालकर भेजा गया अस्पताल। बच्चे के गिरने का वीडियो आया सामने। बदायूं में हूटर और नीली बत्ती लगाकर फराटे भर रहा युवक पकड़ा गया है। गाड़ी के पेपर मांगने पर की अभद्रता, पुलिस ने सीज की गाड़ी। अमरनाथ यात्रा का आज 11वां दिन। नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने लगाए बाबा बर्फानी के जय जयकार। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का 11वां दिन। भगवती नगर कैंप से 6,639 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। पहलगाम बैसरन रूट पर अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी। बीएसएफ और सीआरपीएफ की 55,000 जवान मुस्तैद। दिन रात सख्त निगरानी, हाई अलर्ट पर बैसरन घाटी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में बीएसएफ की महिला जवानों की तैनाती। पहलगाम में शिविर समेत कई जगहों पर तैनाती की गई है। महिला ओवरग्राउंड वर्कर्स की जानकारी के बाद लिया गया फैसला। मंडी की जंजैली इलाके में एसडीआरएफ ने किया कार्गो ड्रोन का इस्तेमाल। दुर्गम इलाकों में पहुंचाया राशन और दवाइयां। आपदा प्रबंधन में हाईटेक तकनीक का बेहतरीन प्रयोग। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में जलभराव से बढ़ी परेशानी, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वाराणसी में उफान पर गंगा कई घाट हुए जलमग्न। दशाश्वमेध घाट पर भी बाढ़, लगातार बदलना पड़ रहा गंगा आरती का जगह। और यूपी के इटावा जिले में भीषण बारिश के कारण अंडरपास में भरा पानी। सैफई मेडिकल कॉलेज की स्टाफ बस फंस गई। बस में सवार स्टाफ ने मचाई चीख पुकार, पुलिस ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश से पुखराव नदी का पुल बहा, टूटा 4 गांवों का संपर्क। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। एमपी के बालाघाट में कई जगहों पर धंसी 4 लेन सड़क। बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। स्थानीय लोगों में देखने को मिली नाराजगी। हरिद्वार के प्रेमनगर घाट पर डूब रहे एक युवक का रेस्क्यू। एसडीआरएफ के जवानों ने युवक को बचाया। गंगा के तेज बहाव में बहने लगा था युवक। कतर में अमेरिकी बेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। 23 जून को कतर के अल उदीद एयरबेस पर हुआ था हमला। एयरबेस का संचार केंद्र तबाह। अमेरिका की वर्मोंट में बाढ़ के बाद तबाही के निशान। घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा, लोग मायूस। टेक्सास में बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। कम से कम 120 लोग मारे गए और 160 से ज्यादा लोग अभी भी लापता।
टेक्सास के कैरविले इलाके पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। पत्नी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद रही। टेक्सास में बाढ़ से हुई तबाही पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप। कहा, विनाश पर विश्वास करना मुश्किल है। इस आपदा ने कई लोगों को हमसे छीन लिया। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भारी बारिश। गलियों में पानी भरा है। घरों में पानी भरने से कैद हुए लोग। भारी नुकसान की खबर। अमेरिका में भारी बारिश हुई है। बारिश के चलते वेमाउथ इलाके में जलभराव हुआ है। झील जैसा दिखा नजारा। अमेरिका के शिकागो में आई बाढ़। तूफान आने की संभावना। सरकार की तरफ से लोगों को अलर्ट किया गया। ग्वाटेमाला में भारी बारिश का कहर। सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी। घरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। ग्रीस में जंगल में भीषण आग लगी। तस्वीरें सामने आई। आग पर काबू पाने में जुटे दमकल विभाग के अधिकारी। कोलंबिया के अधिकारियों ने लैटिन अमेरिका में इतालवी माफिया के लीडर को किया गिरफ्तार। नशा तस्करी के मामले में चल रहा था फरार। करीब 196 देशों को थी तलाश। अमेरिका के मेसन में स्टोर में रखे क्लॉ मशीन में फंसा छोटा बच्चा। कर्मचारियों ने मशीन का प्लग निकालकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे की हालत स्थिर। अमेरिका के न्यू कैसल में हादसा हुआ। ब्रिज के बैरियर को तोड़कर नदी में गिरा बेकाबू ट्रक। हादसे के बाद ट्रक सवार लोगों की तलाश। पेरू में खनन परमिट रद्द होने पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। पैन अमेरिकन हाईवे जाम हुआ। आंसू गैस से किया गया प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर। इराक में कुर्द विद्रोहियों ने की शांति की पहल। कुर्द विद्रोहियों ने डाले हथियार। 4 दशकों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने की दिशा में उठाया कदम। बलूचिस्तान में हमलावरों ने बस से 9 लोगों का अपहरण करने के बाद की हत्या। नेशनल हाईवे पर मिले शव। हमलावरों ने विशेष रूप से पंजाब के यात्रियों को निशाना बनाया। गाजा पट्टी में जोरदार धमाकों से आसमान हुआ नारंगी। इजरायल हमास का संघर्ष जारी। कई जगहों पर देखे विस्फोट। संघर्ष विराम पर अभी तक नहीं बनी बात। और गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। खान यूनुस में आतंकियों के सुरंग को तबाह किया गया।